इस फिल्म ने और अटल जी के व्यक्तित्व ने मुझे बहुत बदला है पिछले 6 महीनों में। मैं ये सब क्या बताऊं, मैं भीतर से लोकतांत्रिक हो गया हूं, सिर्फ बाहर से नहीं। तो पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट रखते हैं? हम बिहारी हैं। आंदोलन भी किया हूँ, 1 हफ्ते जेल भी रहा हूँ, तो मैं उस रास्ते पे निकल चुका था। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि बहुत मुश्किल कांटे भरे मार्ग है राजनीति की, तो फिर मैंने वहां से यूटर्न लिया और स्ट्रीट थिएटर देखने लगा। और फिर मुझे लगा कि ये ज्यादा बेहतर है, यहाँ कम से कम बोल के एक्टिंग होती है कि एक्टिंग में कर रहा हूँ। जो ये मूवी रिलीज हो रही है उसका वक्त जो है कहीं ना कहीं वो आने वाला है जब चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव उसी वक्त पे होंगे। अगर आप अटल जी की पिक्चर बनाओगे तो उनके बारे में ही बताओगे ना, आपको उन्होंने क्या किया था। अब वो उन्होंने बीजेपी का सर्जन किया था तो वो भी आएगी उसमें। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि सिनेमा है और आपको लगता है कि किसी भी सिनेमा से किसी भारतीय मतदाता प्रभावित हो जाएंगे तो आप भारतीय मतदाताओं का कम मूल्यांकन कर रहे हैं। मैं पूरे जीवन में पॉलिटिकल रैलियों में लोग जाते हैं ना, मैं 2 ही बार गया हूँ पटना के गांधी मैदान में किसी लीडर को सुनने, इन्हीं को सुनने गया था 2 बार। 5-6 लाख की भीड़ थी, या मुझे 4 लाख 3 लाख भी हो सकती है भीड़, बहुत भीड़ थी। गांधी मैदान बड़ा मैदान है पटना का, तो उस लाखों की भीड़ में एक बच्चा 20 साल का खड़ा था, मैं और अटल जी को सुन रहा था। मुझे क्या पता था कि एक दिन जीवन में, अब तब ये भी नहीं तय था कि मैं अभिनेता बनूंगा, एक्टिंग करूंगा, कि मैं अभिनेता बनूंगा और इनका ही रोल करने का मौका मिलेगा। तो मैं बेहद पसंद करता था, इनको सुनने जाता था रेडियो पे, या वो 2 भाषणों में गया हूँ सुनने अटल जी को। मैं 2 ही में गया हूँ, उसके बाद मैं कभी नहीं गया हूँ। तो हम लोग लिख रहे थे तब ये तय था कि जो लोगों को मालूम है, जो यूट्यूब में जो इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा ऐसी कौन सी बातें, उनका बचपन क्या होगा, उनके अपने पिताजी के साथ कैसे रिलेशन था, क्योंकि पिताजी उनका बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन था, तो वो क्या था, उनके कॉलेज के दिन कैसे थे। तो इस पे डेफिनेटली हमने कुछ बातें इसमें दिखाई है और जो लोगों को देखने को बहुत अच्छी लगेगी, बिकॉज वो कहाँ भी नहीं है वो इन्फॉर्मेशन। तो वो बातें दिखाना, क्योंकि जिस बातों का अभी इस वक्त अवेलेबल है उससे जो बचपन का उनका एक फोटो है, जब बचपन में कैसे दिखते थे या बचपन में कैसे कविता करते थे, तो उसका डेफिनेटली रिसर्च करने के बाद कुछ बातें मालूम होने चालू हो गई और उस पर हमने डेफिनेटली काम किया है और वो भी सीन आपको डेफिनेट देखने को मिलेंगे। अभी रवि जी ने जैसा उत्तर दिया कि उनके जीवन के अनछुए पहलू जो कि बहुत ज़्यादा मीडिया में और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उनको भी कोशिश की गई है समेटने की। बहुत मुश्किल काम है उतने विशाल व्यक्तित्व को 2 घंटे की कहानी में समेट पाना। मैं श्योर, मुझे पता है कि जब ऑडियंस फिल्म देखेगी बहुत शिकायतें, जितनी प्रशंसा मिलेगी उतनी शिकायतें मिलेगी कि आपने वो तो दिखाया नहीं, आपने वो तो दिखाया नहीं। अब मुश्किल ये है कि 2 घंटे की कहानी में समेटनी है, तो वो टफ रहा होगा आप दोनों के लिए। मैं तो अभिनेता हूँ, मुझे ये जो प्रिंट करा के सुबह में देते हैं मैं वो कर लेता हूँ, लेकिन वो उसके पीछे का माथा पच्ची इनकी दायित्व है। तो अब मैं इतना पढ़ चुका हूँ अटल जी के बारे में कि मैं शायद इस फिल्म से बड़ी एक किताब लिख सकता हूँ। मैंने जितने उनके बारे में किताबें लिखी गई हैं, जो रिटेन मटेरियल मिला, जो इंटरव्यूज मिले पुराने भारत के अलग अलग जर्नलिस्टों के, सब देख चुका हूँ। और कुछ ऐसी किस्से और कहानियां मैं समझ गया हूँ उनके व्यक्तित्व को। इस फिल्म ने और अटल जी के व्यक्तित्व ने मुझे बहुत बदला है पिछले 6 महीनों में। मैं ये सब क्या बताऊं, मैं भीतर से लोकतांत्रिक हो गया हूँ, सिर्फ बाहर से नहीं। ये असर हुआ है मुझ पर। मैं बिगनिंग में बोला कि कितनी इमिटेशन हो, नकल हो, या कितनी मिमिक्री हो, या कितना उनके विचार को पकड़े कि वो व्यक्तित्व क्या थे, उनका सोचने का तरीका क्या था उनका, तो वो मिमिक्री इमिटेशन कम है, व्यक्तित्व ज्यादा है। कि आप अटल जी को सिर्फ शारीरिक रूप से ना समझें, अटल जी को वैचारिक रूप से, थॉट के रूप से, उस आत्मा को समझें, वो हमने प्रयास किया। और अगर रियल लाइफ की बात करें तो पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट रखते हैं? हम बिहारी हैं। यही उत्तर है। मैं आंदोलन भी किया हूँ, 1 हफ्ते जेल भी रहा हूँ, तो मैं उस रास्ते पे निकल चुका था।
फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि बहुत मुश्किल कांटे भरे मार्ग है राजनीति की, तो फिर मैंने वहां से यूटर्न लिया और स्ट्रीट थिएटर देखने लगा। और स्ट्रीट थिएटर से लेफ्ट में कालिदास संग्रहालय था, प्रोसेनियम थिएटर पटना का, उसमें चला गया। और फिर मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेहतर है, यहाँ कम से कम बोल के एक्टिंग होती है कि एक्टिंग में कर रहा हूँ। बट क्योंकि अभी इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है, वोट्स तो डेफिनेटली आपको मिल रहे हैं। पंकज जी, सोचा है कभी फ्यूचर में शायद वो सपना पूरा करने वाले हो आप? नहीं, अभी तक ये दुकान अच्छी चल रही है। पर नहीं, अगर आप पॉलिसी में जमीनी बदलाव चाहते हैं तो राजनीति में गए बिना संभव नहीं है। समाज सेवा से एक हद तक कर सकते हैं, बहुत छोटे स्तर पे। पॉलिसी में बदलाव, बड़े बदलाव के लिए राजनीति ही एक मार्ग है। दुनिया चलाने का अभी तक एक डेमोक्रेटिक वे ही एक वे है। एक और क्वेश्चन पंकज जी पूछूंगी कि आपने कहा कि काफी चेंजेस आपके अंदर आए पिछले 6 महीने में, बट कोई एक क्वालिटी जो आपको लगा हो कि ये अटल जी के अंदर भी था और मेरे अंदर भी है, जो एक सिमिलैरिटी आपको दिखी हो आप दोनों में? संवेदना में बहुत, वो जो EQ जिसको बोलते हैं ना, आप सब मॉडर्न भाषा में EQ, हम लोग संवेदना उसी को बोलते हैं, इमोशनल क्वेश्चन। संवेदना के स्तर पे बहुत ऊपर थे अटल जी, बहुत। जब मैं पढ़ा उनकी कविताएं, आप पढ़ेंगे ना, और जब कविताओं का रेफरेंस पढ़ेंगे कि किस संदर्भ में वो कविता लिखी थी, तो मैं उनकी कविताएं पढ़ा हूँ। वो आमतौर पे दिसंबर में जन्मदिन पे एक कविता लिखते थे और कई बार बीच में भी लिखते थे। उन कविताओं का संदर्भ भी पढ़ा हूँ कि ये क्यों लिखे और किस दिन लिखे थे, तो मुझे पता चला कि भावनात्मक रूप में बहुत ऊपर थे। और मैं भी हूँ, मैं बेवजह रो देता हूँ और मुझे अच्छा लगता है बेवजह रो देना। विनोद, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू। बोलने के लिए आपको मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मेरा पोशाक कह रहा है, धोती कुर्ता पहन के आया हूँ। ये पहले संभव था क्या कोई सिनेमा का अभिनेता अपने ट्रेलर लॉन्च में धोती कुर्ता पहन के आए? मुझे ये पसंद है वस्त्र, मेरे पिताजी जीवन भर पहनते थे, हम धोती वालों के बीच में पड़ रहे, तो मुझे लगा कि यार बहुत अच्छा आयोजन है। और इस फिल्म में मैंने बहुत धोती पहनी है, तो पूरी फिल्म में, तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, मैं क्या कहना चाहूँगा, आप मीडिया और जनता जनार्दन सब देखते हैं और महसूस करते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी जान पहचान के, ना ही मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज करता हूँ, मित्रता करता हूँ, बावजूद उसके मुझे काम मिलते गए और अच्छी फिल्मों का हिस्सा बना। और लास्ट 2 थिएट्रिकल हिट भी हुई, OMG 2, फुकरे, तो और ऐसे लोग मिल जाते हैं विनोद जी जैसे, तो भाग्यशाली हूँ, किस्मत वाला हूँ। काम ईमानदारी से करता हूँ, बाकी किसी भी प्रकार की चतुराई में यकीन नहीं करता या दिमाग में इन्वेस्ट करता। हाय रवि जी, बेटी का कहीं कम हो गई है कि हम दूसरों की आजकल सुनते इतने नहीं हैं, इसीलिए तो फिल्म बनाई गई है कि उसका पुनः स्थापना हो। यही तो इस कहानी में देखने को मिलेगा। इसलिए भी इनकी कहानी इम्पोर्टेंट है कि सम्मान तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, पक्ष हो विपक्ष हो, कोई हो, दोनों तरफ से, तो वो एक सामाजिक बदलाव होता है। आप समझिए ना, मतलब 20 साल में सिनेमा कहाँ से कहाँ पहुंचा है। 20 साल पहले मैं अभिनेता बन पाता क्या इधर? तो समाज में समय के हिसाब से बदलाव होते हैं, और इसीलिए ये कहानी है। ये कहानी सिर्फ अटल जी के जीवन के साथ साथ एक भारत की यात्रा भी है कि आज़ादी के समय से लेके, और जैसे सर ने बोला, चुनाव का तरीका, वोटिंग कैसे होते थे, हमारा सोशल स्टेटस कैसा था, सामाजिक बदलाव क्या हुए, कैसे राजनीतियाँ बनी, तो और देश के तौर पे कैसे, जैसे लाइटिंग में, जब मैंने लॉरेंस बैठे हैं, इन्होंने लाइटिंग में जिस तरीके से फिल्म में इस्तेमाल की है लाइटिंग, कोई मुझे बोलना बेहतर नहीं होगा, सर बोले। आई थिंक लॉरेंस है, संदीप जी है जिन्होंने प्रोडक्शन डिजाइन किया था, लॉरेंस है, मयूर है यहाँ पे मेरा एसोसिएट, अभी अमोल नहीं आ सका जो मेरा एसोसिएट डायरेक्टर था। बट सबका प्रयास ये था कि खाली अटल जी की कहानी के साथ 1940 टू 2000 तक इंडिया में क्या क्या बदलाव आए, पॉलिटिक्स में क्या क्या बदलाव आए, हमारे पॉलिटिकल कैंपेन में कैसे बदलाव आए, और आजू बाजू की जनता कैसे बदलती गई, और उनके वोटिंग के नारे क्या थे, ये सभी का आपको एक झलक देखने को मिलेगी। तो आई थिंक मैं जैसे बोला कि ये 80 साल की रील हम 2 घंटे में बना गए हैं।